आज आप लोग को ट्रायंगल के बारे में बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में देखिए, ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल कहने का मतलब होता है आपका त्रिभुज। त्रिभुज वैसे आकृति को कहा जाता है जिसकी तीन भुजा हो। त्रिभुज वैसे आकृति को कहा जाता है जिसकी तीन भुजा हो, उसे त्रिभुज कहते हैं। लेकिन त्रिभुज की भुजा रेखाखंड से बनती है। तो सबसे पहले हम लोग रेखाखंड के बारे में जानेंगे। रेखाखंड क्या है? तो रेखाखंड से पहले रेखा के बारे में जानेंगे जो बिंदु से बनती है। यानी रेखा का निर्माण जो है आपका बिंदु से किया जाता है। जैसे असंख्य बिंदु एक साथ जब आती है तो एक रेखा का निर्माण करता है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा कहने का मतलब है जिसका कोई भी अंत बिंदु नहीं हो, यानी कि दोनों अनंत बिंदु हो। और रेखा जो है आपका बिंदु से बनता है जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई और ना ही मोटाई। तो बिंदु कहने का मतलब है ना लंबाई होगा, ना चौड़ाई होगा और ना ही ऊंचाई होगा। बिंदु से रेखा का निर्माण होता है और रेखा का वह भाग जिसका दोनों अंत बिंदु है वह रेखाखंड कहलाता है। जैसे ये रेखा था, इसमें से एक भाग को निकालें ए बी भाग को, तो जो ए बी भाग आपका आएगा वो आपका रेखाखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। आगे हम लोग देखते हैं तो यही रेखाखंड से त्रिभुज का निर्माण होता है। तो अगर तीन रेखाखंड से घिरा तो ये आपका त्रिभुज बनेगा, लेकिन यही अगर चार रेखाखंड से घिर गया तो ये आपका चतुर्भुज कहलाएगा। लेकिन चतुर्भुज में नामकरण करते समय हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ ए है, बी है, तो यहाँ सी कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ए बी के बाद यहाँ आएगा, ए सी होगा, ए आपका डी होगा। अभी हम लोग त्रिभुज के बारे में जान रहे थे। तो त्रिभुज कहने का मतलब है तीन रेखाखंड से घिरी आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, जिसे दो वर्ग के आधार पर बांटा जाता है। पहला आपका जो है भुजा के आधार पर और दूसरा जो है आपका कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, जिसमें पहला आपका समबाहु त्रिभुज, दूसरा जो होता है विषम बाहु त्रिभुज और तीसरा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा नहीं है कि हम लोग लगातार ही नाम ले सकते हैं, आगे पीछे भी बोल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए समबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो समबाहु कहने का मतलब नाम के अनुकूल हम लोग डिफिनेशन को जानते हैं, इसकी आकृति को जानते हैं। सम कहने का मतलब बराबर होता है और बाहु कहने का मतलब भुजा होता है, यानी कि वैसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। वैसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जैसे अगर एक डायग्राम बनाते हैं, अगर इसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है और अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ए भी 8 सेंटीमीटर और ए भी 8 सेंटीमीटर होगी। यानी कि वैसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए दूसरी की बात करते हैं। तो दूसरा आपका है विषम बाहु त्रिभुज। चलिए विषम कहने का मतलब होता है अलग अलग। विषम कहने का मतलब अलग अलग होता है, और जब अलग अलग होगा, और बाहु कहने का मतलब पहले भी बताया गया कि भुजा होता है। तो वैसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजा अलग अलग हो, तो उस त्रिभुज को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक छोटा सा फिगर बना रहे हैं,
अगर एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है और एक भुजा 5 है, तो इस प्रकार के त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों भुजा अलग अलग होती है। तीसरी की बात करते हैं तो तीसरी है सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु कहने का मतलब क्या होता है, इसे भी नाम के अनुकूल ही देखेंगे। जैसे है सम द्विबाहु, कहने का मतलब है सम मतलब आपका बराबर होता है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। यानी वैसी त्रिभुज जिसकी बराबर तो भुजा होना चाहिए लेकिन कोई दो भुजा आपस में बराबर रहेगा, उसे सम द्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो वैसी त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम लोग सम द्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे एक आप ट्रायंगल बनाएं, ए आपका 12 सेंटीमीटर बेस है, अगर ए 10 है तो ए भी 10 होगा। क्यों? क्योंकि सम द्विबाहु में दो भुजा आपका आपस में बराबर होता है। नाम देंगे ए बी सी, ऐसा नहीं कि ए बी सी ही नाम दे सकते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं। चलिए एक बार में हम लोग तीनों त्रिभुज को देखते हैं। तो समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब हुआ वैसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। विषम बाहु त्रिभुज वैसी त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, अर्थात सभी भुजा अलग अलग हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरी सम द्विबाहु त्रिभुज, तो वैसी त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो उसे सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा कोण के आधार पर चलते हैं, तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है आपका न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा जो है आपका सम कोण त्रिभुज और तीसरा जो है अधिक कोण त्रिभुज। तो ये तीनों त्रिभुज के बारे में जानते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज क्या है, सम कोण त्रिभुज क्या है, अधिक कोण त्रिभुज क्या है। तो वैसी त्रिभुज जिसमें एंगल बनेगा, लेकिन एंगल कब बनता है, एंगल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जब दो किरण एक ही बिंदु से निकलती है तो उनके बीच कुछ रिलेशन बनता है, तो उस रिलेशन को, उस संबंध को हम लोग कोण कहते हैं। जैसे कि किरण कहने का मतलब होता है जिसका एक अंत बिंदु है तो एक अनंत बिंदु। अब यहाँ से है, यहाँ से चालू करेंगे तो लाइट आगे की ओर जाएगा लेकिन पीछे की ओर नहीं, तो ये लास्ट बिंदु है, ए है। तो इसी तरह से जब एक ही बिंदु से दो वो किरण जाएगा, इनके बीच जो आप संबंध देखते हैं उस संबंध को हम लोग कोण कहते हैं, उस संबंध को कोण कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं तो न्यून कोण कहने का मतलब क्या होता है, तो वैसा त्रिभुज जिसमें 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, यानी 0 से बड़ा रहेगा और 90 डिग्री से छोटा रहेगा और वह त्रिभुज को बनाएगा, तो उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कह सकते हैं। फिर है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग को एक एंगल से ही मतलब है कि त्रिभुज जो है आपका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, यानी वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। फिर है अधिक कोण त्रिभुज, तो वैसे त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 180 से छोटा ही क्यों होता है, क्योंकि त्रिभुज में जो बना कोण होता है वह 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज में जो बना कोण होता है वह 180 डिग्री का होता है। उस कोण को हम लोग जब कहते हैं कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा है तो न्यून कोण बनाया, 90 डिग्री एक है तो आपका सम कोण बनाया और 90 से बड़ा और 180 से छोटा है उस त्रिभुज को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए एक बार में हम लोग त्रिभुज के बारे में पूरा जान लेते हैं एक बार। तो त्रिभुज कहने का मतलब हुआ 3 रेखाखंड से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाई। त्रिभुज को 2 वर्गों के आधार में बांटा गया, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर आपका 3 और आपका समबाहु त्रिभुज,
विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब हुआ था जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, यानी एक भुजा जितना रहेगा उतना ही सभी भुजा रहेगी। विषमबाहु कहने का मतलब था कि वैसे त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, और समद्विबाहु कहने का मतलब था कि वैसे त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के देखें, पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण। तो न्यून कोण कहने का मतलब वैसे त्रिभुज जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा न्यून कोण कहलाया। वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री था वह समकोण कहलाया। और वैसे त्रिभुज जिसका 90 से बड़ा और 180 से छोटा है उस त्रिभुज को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। चलिए आज हम लोग त्रिभुज तक ही जानेंगे।